अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो यहाँ पर जो रात के कोई 2 बज रहे हैं, तो मैं अयान के लिए केक बना रही हूँ क्योंकि वो मुझे 2-3 दिन से कह रहे हैं कि मम्मा मुझे चॉकलेट केक बना खाना है, जो आप बनाती हैं वही खाना है। तो हम लोगों ने मार्केट से मँगा के उसको खिलाया था, बट ही वाज़ लाइक कि नहीं मम्मा जो आप बनाती ना वो खाना है मैंने। तो मैं बहुत सिंपल इंग्रीडिएंट से बहुत सिंपल सा केक बनाती हूँ और उस पे मैं मैंने मेल्ट करके चॉकलेट डाल देती हूँ। सुपर ईज़ी है बनाना, कोई मैं सांचे से भी नहीं निकालती, लाइक मोल्ड में रहता है और उसके ऊपर मैं चॉकलेट डाल देती हूँ, बच्चे बड़ा एन्जॉय ईमान करते हैं। बेटा, ईमान ईमान लेट हो रहा है बेटा। उठ जाओ, शाबाश। उठ जाओ मेरी बेटी, उठ जाओ, उठ जाओ यार। और बच्चों में कुछ दिनों से नया-नया जुनून चढ़ा है कि हम लोगों ने अलग रूम में सोना है। तो मैंने कहा इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम लोग फिट नहीं आते हैं, तो मुझे होता है कि अयान, ईमान अलहदा ही सोएँ अब। बहुत तंग करती है ईमान, तो पूरा टाइम पूरे बेड में ना गोल-गोल, गोल-गोल, गोल-गोल घूमती रहती है। तो ये मुझे तो बहुत ही बच्चे तंग करते हैं। ख़ैर एनीवेज़ देखते हैं कितनी देर तक इनका ये जुनून कंटिन्यू करता है। बहरहाल यहाँ पर बच्चे सुबह के लिए उठ चुके थे और अयान लव केक, और ये ईमान आप समझ रहे हो कि कितनी अच्छी बच्ची है ना, सुबह रोटी खा रही है और खाना खा के जा रही है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये आँखों का धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि ये बच्ची बिल्कुल कुछ नहीं खाती। ये जो पास चुट्टी-सी मैंने रोटी बनाई थी ना, ये वैसी की वैसी पड़ी थी और इसने ये जो एक अदद आलू हाथ में पकड़े, 2-3 ये खाए एंड दैट्स ऑल। और अयान ने भी बस केक की 2-3 बाइट्स ली, क्योंकि मेरे बच्चे ब्रेकफ़ास्ट ब्रेकफ़ास्ट वाले बिल्कुल भी नहीं हैं और बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो थोड़ा बहुत अब इन्होंने खाना शुरू किया है, बट आई नो ये कितनी देर तक चलेगा इनका, अल्लाह करे खाते रहें, बट ये लोग बिल्कुल भी सुबह नहीं खाते हैं। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ बट नहीं, नहीं खाते, बच्चे नहीं खाते। और जो क्लिप आपने देखा जिसमें अभिया प्रिटेंड करी कि वो रो रही है और वो एक्चुअल में रो रही थी, वो कैमरे की रोशनी देख कर तो थोड़ी-सी वो इस तरीके से हो गई थी। वो रो इसलिए रही थी कि वो चाह रही थी कि मैंने स्कूल जाना है, तो आई वाज़ लाइक अभिया जब आपका स्कूल का टाइम आना है और आपने मुझे कहना मम्मा मैंने स्कूल नहीं जाना। प्लीज़ खुदारा तंग नहीं करो। सुबह 6 बजे ये बच्ची जाग जाती है, कभी-कभी 5 बजे जाग देती है, तो लिटरली क्या कहूँ मैं। ख़ैर जी, यहाँ पे एक मैं बहुत ही मज़ेदार और क्विक रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये इतनी मज़े की और इतनी जल्दी बनने वाली और इतने कम इंग्रीडिएंट से ये रेसिपी बन के तैयार होती है ना, कि जब आप ये बनाएँगे ना इंशाल्लाह आप लोग बहुत एन्जॉय करने वाले हैं और मुझे दुआएँ देंगे और कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा अगर ये आप रेसिपी ट्राई करते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, सबको कैसी लगी और कितनी जल्दी ये बनती है। तो सबसे पहले आपने देखा है मेरे पास यहाँ पर चिकन है 1.5 केजी मैंने लिया है बोनलेस, और उसको मैंने छोटे-छोटे चंक्स में काट लिए हैं। देन आई पुट सम ऑयल और फिर मैंने उसको फ्राई होने के लिए रख दिया है चिकन को, जब तक उसका कलर व्हाइट ना हो जाए, लाइक कलर चेंज हो जाए उसका। ठीक है, तो एक तरफ चिकन कुक हो रहा है, दूसरी तरफ मैंने थोड़ी-सी हरी मिर्चें ले ली हैं। हम मिर्ची जो है थोड़ी कम खाते हैं, तो मैंने इसलिए कम ली है हरी मिर्चें। आपने ज़्यादा लेनी है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ थोड़ी-सी ये स्पाइसी हो ना तो ज़्यादा मज़े की डिश बनेगी। ठीक है, तो हरी मिर्चों को मैंने छोटा-छोटा काट लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ अदद टमाटर लिए हैं, जिसे आप देख सकते हैं 4 से 5 टमाटर हैं और मीडियम साइज़ के, और इस तरीके से लंबा-लंबा मैंने उन्हें काट लिया। दूसरी तरफ जो हमारे चिकन का कलर चेंज हो गया है, तो अब इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट डालनी है। अदरक 1 एंड अ हाफ टेबलस्पून, लहसुन 1 एंड अ हाफ टेबलस्पून, ये मैंने पेस्ट डाल दी है। साथ में जो हमने छोटी-छोटी काटी थी हरी मिर्चें वो भी मैंने डाल दी हैं, और अब जो इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर। और अब हमने क्या करना है, लिड लगाकर इसको कुक होने देना है हल्की आंच पे तकरीबन 15 से 20 मिनट। तब भी जो स्किन है वो सॉफ्ट होकर अलहदा होगी, अदरवाइज़ बहुत टाइम लेगी स्किन आपकी उतरने में, ठीक है? तो जैसे स्किन सॉफ्ट होगी है, आप स्किन जो है वो टमाटरों की उतार दें और इन्हें फेंक दें। और इसके अलावा मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मेरी जो वीडियो है उसके कलर चेंज हो गए हैं। आई डोंट नो, जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो आई थिंक इसकी सेटिंग्स आउट हो गई हैं या कोई फ़िल्टर लग गया था, जिसकी वजह से बड़ा अजीब-सा कलर आ रहा है, बट बेयर विद मी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली मैं अपनी वीडियोज़ पर ना बिल्कुल भी फ़िल्टर नहीं लगाती हूँ, मुझे फ़िल्टर्स नहीं अच्छे लगते। कभी-कभार अगर रोशनी बहुत ज़्यादा कम है या ज़्यादा है, तो ब्राइटनेस मैं कम-ज़्यादा कर लेती हूँ, उसको एडजस्ट कर लेती हूँ, बट ओवरऑल मैं फ़िल्टर नहीं लगाती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, मेबी इन फ्यूचर अच्छा लगे, बट फ़िलहाल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सो ऑलमोस्ट अनफ़िल्टर्ड वीडियोज़ होती हैं जो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। एनीवेज़ जी, यहाँ पर हमने पील कर लिए थे टमाटर, लाइक स्किन उसकी उतार दी थी और हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके अलावा कुछ मसाले हैं, बेसिक मसाले हैं जो हम इसके अंदर डालेंगे।
जिसमें जी यहाँ पे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 3 टीस्पून हमारे पास सॉल्ट है, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है, देन ज़ीरा पाउडर 1.5 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून हमने इसके अंदर सूखा धनिया ऐड किया है और इसके अलावा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है तकरीबन हाफ टी स्पून। बाकी जो बहुत ही एक मज़ेदार इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से इस रेसिपी में बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा और बहुत फ्लेवरफुल बनेगी, वो है जी मेथी। और मेथी हम अभी नहीं डालेंगे, बस मैंने प्लेट में डाली है, वो हम बाद में डालेंगे। ठीक है जी, मसाले डाल दिए हैं और इसके बाद मैंने मज़ीद लिड लगाकर इसको पकने के लिए रख दिया था ताकि चिकन जो है वो सॉफ्ट हो जाए। जब तक सॉफ्ट ना हो जाए तब तक मैं जो है ना वो क्रीम नहीं डालूंगी इसके अंदर। अब चिकन मेरा काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका था, बल्कि बिल्कुल कम्प्लीटली टेंडर हो चुका था, तो मैंने इसके अंदर क्रीम डाल दी है। तकरीबन 2 कप मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड किए हैं और अब जी इसके अंदर मैंने डाल दिया है सूखी मेथी। अच्छा, जब आप क्रीम डाल देते हैं ना, आपका फ्लेम जो है ना वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए तेज़। जब आपने क्रीम डाल देनी है ना, आपने मेक श्योर करना है कि आपका फ्लेम जो है वो कम हो। अगर आप क्रीम डालने के बाद भी फ्लेम तेज़ रखेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा ऑयली आपकी डिश हो जाएगी, ठीक है जी। और जो इसके अलावा जो आपके पास स्लाइसेस आते हैं, चीज़ स्लाइसेस आते हैं, ये बहुत फ्लेवरफुल से होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं निस्बतन मोज़रेला चीज़ के। अगर मोज़रेला चीज़ डालते हो तो आपको टेक्सचर मिलता है, टेस्ट वैसा नहीं मिलता है, उसमें टेक्सचर आपको स्ट्रिंग्स वगैरह मिलती हैं, बट ये जो स्लाइसेस होते हैं ना चीज़ की, ये बहुत टेस्टी होते हैं। तो इसके अंदर मैं 3 डाल दूँगी, आप चाहे 4 डाल दें और इसके बदले लगा के थोड़ी देर और लाइक 1, 2, 3 मिनट आप दम दें। 1, 2, 3 मिनट तो नहीं, खाए 5 मिनट का दम दें और फ्लेम बहुत आहिस्ता रखें। फिर अच्छे से मिक्स कर लें और ये इतनी मज़े की बनती है यार, ये इतनी मज़े की बनती है मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ये डिश ना ज़्यादा पसंद है ब्रेड के साथ, बट ऑब्वियसली आप लोग रोटी वगैरह यूज़ करेंगे, यू कैन हैव इट विद दैट, बट मुझे ब्रेड के साथ ये बहुत यम्मी लगती है। लाइक एयर फ्रायर में आप थोड़ी देर के लिए अपनी ब्रेड रख दें और इसके बाद ये गरमा-गर्म, बिल्कुल गरमा-गरम आपने ये सर्व करना है, कभी भी ठंडा सर्व नहीं करना, ठीक है? और इसके साथ खाएँ यार, कोई लश टेस्ट है इसका, बहुत यम बनता है। खैर जी, तो यहाँ पर मोची जब भी मैं थोड़ी रेस्ट करने के लिए आती हूँ, मोची को होता है कि वो भी मेरे साथ ही कहीं घुस-घुसा जाए और ये इसकी बचपन से आदत है, लाइक ये बहुत ही कडली कैट है, लाइक इसका दिल करता है हर वक़्त कडल करे, हर वक़्त मेरे आस-पास रहे। इवन बच्चों को भी ये बहुत पसंद करता है और उनकी इसकी कोशिश होती है कि हर वक़्त बच्चों के साथ ही कहीं बेड पे बैठा रहे या लैंप पे बैठ रहे, उनके इर्द-गिर्द रहे। तो ये बचपन से ही इसको बहुत ही कडल करने का शौक है। मेरे पास एक ब्लैकी कैट भी हुआ करता था, अब तो खैर से माशाल्लाह अडॉप्ट हो गया, बहुत बड़ा ये कैट है। ये कुछ पास्ट की क्लिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब मोची वाज़ अ वेरी लिटिल सी किटन, बहुत क्यूटू सी, तो ये इतना एक-दूसरे को कडल करते थे, तौबा तौबा, ये इतना एक-दूसरे की ग्रूमिंग करते थे कि मैं कभी-कभी हैरान हो जाती थी। लिटरली हर वक़्त ब्लैकी, मोस्टली ब्लैकी, मोची की इतनी ग्रूमिंग करता था और अब ये देखिए, ये ग्रूम कर रहे हैं। ये दोनों बॉय कैट्स हैं और सिबलिंग्स हैं और इतना इनमें ज़्यादा प्यार हुआ करता था ना, बस किसी वजह से मैं ये नहीं रख सकती थी इतनी ज़्यादा, मेरे पास बहुत सारी किटन्स थी और इनकी मदर कैट भी थी, फिर सब अडॉप्ट करा दिए मैंने ना, सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे-अच्छे घरों में जा चुके हैं। तो ये था जी आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।